हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता हूँ मिटाता हूँ। जय हिंद साथियों, मैं शैलेश श्रीवास्तव भारत एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को कंप्लीट किया। आज हम पढ़ने वाले हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चलिए देखते हैं। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच हुआ। उस टाइम पे गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसके क्या कारण थे दोस्तों? तो कारण पहला था कि टीपू को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और टीपू ने जो है त्रावणकोर पर आक्रमण किया। और त्रावणकोर जो क्षेत्र था, वो कर्नाटक के नीचे वाला रीजन, वो त्रावणकोर अंग्रेजों का क्या था? मित्र राज्य था। जब टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों को थोड़ा सा गुस्सा आया भाई, क्योंकि उसके मित्र पर आक्रमण किया। तो अंग्रेजों ने जो है टीपू के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब देखिए युद्ध। हाँ दोस्तों, युद्ध देखते हैं। त्रावणकोर पर आक्रमण के कारण अंग्रेज टीपू सुल्तान से रुष्ट हो गए। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मित्र पर आक्रमण किया। अतः स्वयं कॉर्नवालिस ने मैसूर पर हमला किया और टीपू को पराजित किया। जैसे ही दोस्तों पराजित किया तो संधि होगी। तो कौन सी संधि होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। तो प्रश्न आएगा दोस्तों कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किन के बीच में हुई? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। कब हुई थी? 1792 में। इस संधि के परिणाम क्या हुए दोस्तों? कि टीपू को अपने राज्य का आधा भूभाग अंग्रेजों को देना पड़ा और 3 करोड़ रुपए युद्ध जुर्माना जो है लिया गया टीपू सुल्तान से, अंग्रेजों ने लिया। अब आता है दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इस टाइम पे जो है ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड वेलेजली। कब हुआ था? जो मार्च 1799 से मई 1799 के मध्य हुआ। इसके प्रमुख कारण देखिए क्या थे? तो टीपू द्वारा रंगपट्टनम की संधि को न मानना और टीपू द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विदेशी सहायता लेना। अब क्या होता है दोस्तों कि टीपू हारा हुआ था, तो उसने जो है अदर विदेशी सहायता मांगी और उसने जर्मनी पद्धति से अपनी जो है सैन्य शक्ति का प्रशिक्षित किया। तो ये प्रमुख कारण थे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होने के। इसके बाद घटनाक्रम, इस टाइम पे कौन थे गवर्नर? लॉर्ड वेलेजली। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में थे दोस्तों कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो चलिए देखते हैं घटनाक्रम कि लॉर्ड वेलेजली ने जो श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। श्रीरंगपट्टनम जो है वहां का क्षेत्र था, वो कर्नाटक रीजन में जो आता था। तो श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया और टीपू सुल्तान वहीं लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद क्या होता है? फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि टीपू सुल्तान की मृत्यु होने के पश्चात ही टीपू के घर वालों को नेल्लोर ग्राम में, नेल्लोर एरिया में जो है कर्नाटक जो रीजन था वहां पे भेजा जाता है और अंग्रेजों का पूरा राज्य अंग्रेजों के स्थापत्य में आ जाता है। अब आते हैं दोस्तों कि मैसूर राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब प्रश्न आ जाएगा कि मैसूर का टाइगर किसको बोला था? तो टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 1769। उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? वेलेस्टर। मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769 में। फिर इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 के बीच। ब्रिटिश गवर्नर कौन थे उस टाइम पे? वॉरेन हेस्टिंग्स। और संधि कौन सी होती है? मंगलौर की संधि। तो प्रश्न आएगा कि मंगलौर की संधि कब हुई थी? तो 1784 ईस्वी में। ओके बच्चे। तो दोस्तों और प्रश्न ऐसे भी पूछे जाएंगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो आप लोग अच्छे से अध्ययन करिएगा, इसको लर्न करिए, रिवाइज करिए। आप निरंतर अभ्यास करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छा करेंगे दोस्तों। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1780 से 1784 के बीच में। और ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर इसके बाद मंगलौर की संधि होती है 1784 ईस्वी में। फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में। ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो प्रथम में वेलेस्टर, दूसरे में वॉरेन हेस्टिंग, फिर कॉर्नवालिस और वेलेजली।
ऐसे याद करिएगा, वेलेस्टर, वॉरेन हेस्टिंग्स या वेलेस्टर, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस और वेलेजली। तो ब्रिटिश गवर्नर से इसमें होती है श्री रंगपट्टनम की संधि 1792 में। फिर होता है दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, मार्च 1799 से मई 1799। तो ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड वेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के पश्चात दोस्तों मैसूर राज्य का पतन हो जाता है। अब हम कल पढ़ेंगे मराठा राज्य, मराठा क्षेत्र कल अध्ययन करेंगे अच्छी तरह से। शिवाजी महाराज के साथ, अपनी मराठा के संस्थापक शिवाजी महाराज को माना जाता है, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, तो उनके बारे में कल अध्ययन करेंगे। आज हम जो है क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों हमने आज देखा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 से 1790 1792। इस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब कारण क्या थे दोस्तों कि टीपू को अपने साम्राज्य का विस्तार करना था और टीपू ने ही त्रावणकोर यानी अंग्रेजों के मित्र राज्य पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो त्रावणकोर पर आक्रमण के कारण अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान से रुष्ट हो गए। अतः स्वयं जो है कॉर्नवालिस ने मैसूर पर हमला कर दिया और टीपू को पराजित किया। जैसे ही टीपू पराजित होता है तो संधि होती है श्री रंगपट्टनम की संधि 1792। फिर इसके बाद दोस्तों संधि के परिणाम क्या थे? टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा और 3 करोड़ रुपए जो है युद्ध जुर्माना टीपू ने अंग्रेजों को दिया। इसके बाद दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, मार्च 1799 से मई 1799। इस टाइम पे गवर्नर थे लॉर्ड वेलेजली। कारण क्या थे कि टीपू द्वारा श्री रंगपट्टनम की संधि को न मानना और टीपू द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध विदेशी सहायता लेना। अब घटनाक्रम क्या होता है इसमें कि लॉर्ड वेलेजली ने दोस्तों श्री रंगपट्टनम पर आक्रमण किया और टीपू लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। जैसे टीपू सुल्तान मृत्यु हुई, मैसूर साम्राज्य का कोई अगला नवाब नहीं था, तो मैसूर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों। तो मैसूर का टाइगर टीपू सुल्तान, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब? 1767 1769। ब्रिटिश गवर्नर वेलेस्टर थे उस समय, मद्रास की संधि होती 1769 में। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 1784। ब्रिटिश गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स और मंगलौर की संधि होती 1784 ईस्वी में। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 1792। ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और श्री रंगपट्टनम की संधि 1792 में। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, मार्च 1799 से मई 1799। ब्रिटिश गवर्नर थे लॉर्ड वेलेजली। तो आज की दोस्त इतनी क्लास है। कल हम मराठा राज्य स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक करें। इससे क्या मुझे मोटिवेशन आएगा, मैं और अच्छा बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद साथियों।